अरे छोटी हो गई फ्री। बहुत सर्दी पड़ रही है, जल्दी काम से निपट जाया कर, बहुत सर्दी है। आजा बैठ जा दीदी, सर्दी तो बहुत ही पड़ रही है। आप निपट पाए हैं काम से? आपने सुना कि वो अपनी ननद रानी की नौकरी लग गई है? हाँ, अभी मम्मी ने बताया। तुम्हें मम्मी ने नहीं बताया? हमें तो मम्मी ने 1 महीने पहले ही बताया था कि दीदी की सर्विस लग गई है। अच्छा। हाँ, चलो अच्छा हुआ। कम से कम उनका आना-जाना तो कम हो जाएगा। हाँ, जब मन हो तभी आ जाती थी, अब कम से कम जब छुट्टियाँ हुआ करेंगी तभी तो आया करेंगी। हम तो काम करते-करते परेशान हो जाते थे सच में। हाँ, ब उनकी वो फ़रमाइश भाभी ये बनाओ, भाभी वो बनाओ। मैं तो परेशान ही हो जाती थी सच में। अब अच्छा है उनकी सर्विस लग गई, कम से कम वो आना-जाना तो उनका कम हो जाएगा। हाँ दीदी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हो, बहुत परेशान कर लेती थी कि ये बनाओ, इतनी सर्दी में परेशान हो जाते थे काम कर के। चलो अच्छा हुआ है, अब कम से कम आया करेंगी, तो अपन लोग भी कम से कम फ्री रहा करेंगे। ठीक है अरे दीदी, ये कौन आया है? अरे उसमें देखो ना, कैमरे में देखो कौन आया है। अरे दीदी, दीदी आई हैं। अरे ये क्यों आई होंगी? चलो देखते हैं। अब ये क्यों आ गई हैं आज अचानक? ना कुछ बताया ना कुछ। अब बस फिर जाओ, फिर चाय बनाओ, नाश्ता लगाओ, ये करो वो करो, सभी काम से फ्री हो पाए हैं। और इतनी सर्दी लग रही है और उसमें आप फिर जाओ, इनकी जी हजूरी में लग जाओ जाके। चलो अब देखते हैं क्यों आई हैं, पता करें। दीदी, आप अचानक आपने फोन करके बताया भी नहीं है। हाँ हाँ, माँ जी अंदर हैं। हाँ, आओ आओ। अरे भाभी, आपको फोन इसलिए नहीं किया था ना, आप लोगों को सरप्राइज देना था, इसलिए मैंने सोचा चलो अचानक चलते हैं और आप सब लोगों को खुशखबरी देते हैं। ठीक है, तब तक हम मम्मी के पास बैठते हैं, आप लोग भी आ जाना फ्री होके। अरे मम्मी, क्या कर रही हो मम्मी? अरे मम्मी, आज मेरी पहली सैलरी मिल रही है मुझे, तो मैंने आपके लिए, अपनी सासू माँ के लिए, अपनी ननद रानी के लिए, सबके लिए गिफ्ट खरीदे हैं। देखो, मैं आपके लिए एक साड़ी लाई हूँ मम्मी, देखो ये मेरी पहली सैलरी की है, देखो। अच्छी है। हाँ, मैंने सोचा कि मम्मी के लिए कुछ ले लूँ, तो मम्मी आप ज़रूर इसे पहनना, मैंने बड़े मन से आपके लिए ली है। तो क्यों नहीं पहनेंगे? तुम इतनी मन से लाई हो तो क्यों नहीं पहनेंगे? मुझे तो ये साड़ी बहुत अच्छी लगी है, बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर है बेटा। अरे भाभी, आप क्यों परेशान हुई चाय बनाने में? आओ आप भी बैठो, देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये देखो, ये लाई हूँ बड़ी भाभी के लिए, और ये लाई हूँ आपके लिए। आप देखो कैसी लग रही है आप। अरे दीदी, मेरे लिए साड़ी, हम लोगों के लिए आप साड़ी क्यों लाई हो? अच्छा, आज आपकी सैलरी मिली है। अरे दीदी, मैंने तो आपको बहुत गलत समझा था। मैं तो आपके लिए कितना बुरा-बुरा सोच रही थी और आपने मेरे लिए इतना सोचा, हम लोगों के लिए भी आप साड़ी लेकर आई हो दीदी। माफ़ कर देना दीदी हमें। भाभी, ये तो हमें नहीं पता क्या हमारे बारे में क्या सोच रही थी। लेकिन भाभी, हम आपको अगर परेशान करती हों तो हमें माफ़ कर देना। भाभी, बहनें और ननंद कुछ लेने के लिए नहीं आती हैं हमेशा। वो तो आती हैं लेने के लिए लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, लेने भी आती हैं और देने भी आती हैं। वो अपना प्यार लुटाती हैं और अपने थोड़े दिन में ही अपने जो बचपन के दिन होते हैं उन्हें याद करती हैं। कुछ लेने नहीं आती हैं, ना ही अपना हिस्सा माँगने आती हैं भाभी, हैं? और हम लोगों का आशीर्वाद चाहिए, माँ का प्यार चाहिए, पापा का प्यार चाहिए, और हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। जब हम लोग अपनी वहाँ ज़िम्मेदारी निभाते-निभाते थक जाते हैं, तो हमें लगता है कि कुछ दिन के लिए अपनी भाभीयों के पास, अपनी माँ के पास हो आएँ, कुछ दिन वहाँ रह के आएँ। वहाँ हम सबकी फ़रमाइशें पूरी करते रहते हैं, लेकिन जब हम अपने मायके में आते हैं तो हमारा बचपन लौट के आ जाता है और वो हमें आलसी बना देता है। हमें लगता है कि जो हम सबको अपना खाना बना के और सब लोग जो तारीफ़ करते हैं, लेकिन वो माँ के हाथ में जो स्वाद होता है वो हम कभी बेटियाँ भूल नहीं पाती। और सभी ननद या सभी बेटियाँ बुरी नहीं होती हैं भाभी। ससुराल में चाहे कितना सुख हो, लेकिन भाभी हम मायके का वो सुख कभी भूल नहीं पाते हैं। वो बचपन की बात है, वो बचपन का प्रेम, माता-पिता का प्रेम, भाई-बहनों के साथ जो खेलना-कूदना होता है वो हम कभी भूल नहीं पाते हैं, और अपना आशीर्वाद आप लोगों को देने आते हैं कि हमारा मायका खूब फले-फूले, हैं? और आप लोगों से आशीर्वाद लेने भी ये आते हैं कि हम ससुराल में अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे से निभाएँ। सॉरी भाभी, अगर मेरे आने से आपको परेशानी हुई हो कभी। अरे दीदी, आप हमसे सॉरी मत बोलो दीदी। सॉरी तो हमें बोलना चाहिए जो हमने आपको गलत समझा, और दीदी हमसे जो गलती हुई है उसके लिए आप हमें माफ़ कर देना। हमने आपके बारे में बहुत गलत सोचा था। आप तो मेरी बहुत ही प्यारी सी ननद हो। अब मैं 2-4 दिन आपको नहीं जाने दूँगी बिल्कुल भी। हाँ दीदी, आप 2-4 दिन रहना और मैं अच्छी-अच्छी डिश बना के आपको खिलाऊँगी।